ये चल रहा है स्क्रैपर लेवल करने के लिए खेत। भैया माल पीछे ले जा, वो उधर ही छोड़ रहा। सा हाँ अंकल। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो ट्रैक्टर चल रहा है लेवल करने के लिए चल रहा है अब। और इसी तरह से हम गेहूं के खेत को तैयार करने के लिए लेवल करवाते हैं, क्योंकि ये जो लेवल करता है ट्रैक्टर, इससे हमारे चारों तरफ एक बराबर इरिगेशन होता है। अगर कभी बीच में मौसम ख़राब होने की वजह से अगर पानी गिरता है तो खेत में बीच में गड्ढा ना रहेगा, झीला ना होगा, जिसकी वजह से वहाँ पानी नहीं भरेगा और हमारी फसल ख़राब नहीं होगी। इसलिए जब भी हम गेहूं की फसल लगाते हैं तो उसके बाद हम स्क्रैपर को ज़रूर चलवाएं, क्योंकि उससे हमारा खेत एक बराबर सभी दिशा में समान रूप से समतल हो जाता है और फसल देखने में बहुत अच्छी लगती है। और जब भी हम किसी भी अलग इम्प्लीमेंट से, या हम तो ये हाथ से बोनी करेंगे, अगर हम ट्रैक्टर के ज़रिए बोनी करते हैं सीड ड्रिल से, तो सीड ड्रिल से बोनी करने पर एक बराबर सभी जगह पर अंकुरण आता है, सभी जगह पर एक बराबर जनरेशन आएगा और अच्छा खेत देखने में हमें लगेगा। सबसे बड़ा काम इसका ये है कि पानी सभी दिशा में एक बराबर फैलता है और एक बराबर होता है, जिससे हमारे बार बार पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी प्रकार से और दूसरे कार्य भी हम कर सकते हैं। आइए बने रहिए चैनल में और आगे देखने के लिए। हम इसके बाद आपको बताएंगे कि ये स्क्रैपर चलाने के बाद हम खेत में किस तरीके से छोटे छोटे गेहूं के प्लॉट बनाएंगे, जिनमें हम हाथ की सहायता से बोनी करेंगे। पहले कुदाली से लाइन बनाएंगे, फिर हम बोनी करेंगे। तो हम आपको बताते हैं, आइए देखिए। अब मार्किंग कर हम ये रहे हैं। लेआउट कर रहे हैं, चूना डाल करके हम मार्किंग करेंगे और इसी चूने से हम लाइन के लिए छोटे छोटे जगह पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने टेप के ज़रिए लाइन खींच ली, कितना बड़ा हमारा एरिया है, कितना प्लॉट है, किस तरीके से हमें करना है। ये हमारा, देखिए आप, ये चूना डाल रहे हैं लोग। और इसी चूने से हम जो गेहूं की पंक्तियां बनती हैं, एक के बाद एक लाइन बनती है जो, जिसमें हमें गेहूं बोना है, उसकी भी हम मार्किंग कर लेंगे कितने कितने सेंटीमीटर पर हमें छोड़ना है। और फिर हम इन्हीं लाइनों में रस्सी की सहायता से खूंटी लगा करके बोनी करेंगे, जो आप आगे देखेंगे हमें कि हम किस तरीके से रस्सी लगा रहे हैं। और फिर उसी रस्सी के बाजू से कुदाली से लाइन बनाते जाएंगे और उसी लाइन में फिर हम खाद और बीज एक साथ मिलाकर डाल देंगे और फिर हम उसे ढकते हैं, जिसके ज़रिए हमारा ये खेत गेहूं की बोनी हो जाती है और सभी जगह बराबर गेहूं के दाने गिरते हैं। गेहूं के खेत की बोनी का लेआउट कंप्लीट। अब हम इस पर बोनी करेंगे, कल लाइन बनाएंगे, उसके बाद फिर गेहूं की बोनी करेंगे। ये हमने मार्किंग कर दी है ऐसे ही, इतनी इतनी दूरी पे एक एक लाइन रहेगी और वो कुदाली से बनाई जाएगी। ये देखिए पूरे में ये ऐसा है, ऐसे सामने वहाँ भी डला हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इधर भी डली हुई लाइन, और इसी तरीके से आखिरी में भी है। एक यहाँ से रस्सी लगाएगा, एक वहाँ से रस्सी लगाएगा और इसी रस्सी से कुदाली से हम लाइन बनाएंगे। ऐसे ही इधर भी है पूरे में, और ऐसे ही वो आखिरी में भी बनी हुई है। और ये जो पीछे बीच प्लाट दिख रहा है, इसके अंदर अंदर हम गेहूं की बोनी करेंगे। और हम कल नेक्स्ट डे इस पे बोनी के लिए सर्वप्रथम लाइन बनाएंगे, उसके बाद फिर गेहूं का सीड निकालेंगे, उसकी सीड ट्रीटमेंट करके फिर हाथ से उसकी बोनी करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये हमारा प्लाट तैयार हो चुका है गेहूं की बोनी के लिए। इसमें 27 प्लॉट हैं, एक लाइन में 9 प्लॉट हैं। और ये देखिए
और ये इस तरीके से हमने इसमें लेआउट किया हुआ है। अगर कोई लेआउट करना सीखना चाहता हो या कुछ तो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, मेरे आसपास के लोग जो भी चाहें। ये देखिए, जय। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हम कुदाली की सहायता से लाइन बनाएंगे, जिससे हम गेहूं के खेत में हमें एक लाइन सीधी दिखे, जिसमें हमें समझ में आए कि हमें गेहूं में खाद और बीज कहाँ डालने हैं खेत में, और सीधी दिशा में डालेंगे, जिससे हमारी पूरी लाइन बनेगी। जैसे ट्रैक्टर से सीड ड्रिल से बनती है वैसी लाइन बनेगी। तो आप सभी देखिए किस तरीके से बना रहे हैं। ये पूरे खेत में ही हमें सोइंग करनी है आज। तो आज हम पूरे खेत में इस तरीके से लाइन बनाएंगे। ये 2 लोग ऐसे खूंटी लगा रहे हैं और इससे फिर बाइयाँ लगी हुई हैं कुदाली लेकर के लाइन बनाने में। ये रस्सी पर पैर रखते हुए रस्सी के जस्ट बाजू से ही हल्का हल्का लाइन के लिए वो खोदते जाते हैं। मेहनत नहीं लगती है, जैसे बैलों से करते थे पहले उसी टाइप से है ये भी। ये एक तरीका है। छोटी सी जगह हो, किसी घर में बगीचा बगीचा हो, छोटा सा एरिया हो, तो उसमें इस तरीके से करके बढ़िया अच्छे सुंदर तरीके से खेती कर सकते हैं। तो ये हमारी लाइन कंप्लीट हो रही हैं। ये शुरुआत की 9 मतलब प्लॉट की लाइन बन रही हैं और ये अभी आधे 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगी। थोड़ी सी ही बची हुई है। फिर अगले हम आपको पार्ट में दिखाएंगे कि किस तरीके से इस पर खाद बीज इकट्ठा मिला करके फिर इसको ढकते भी हैं। तो वो भी प्रक्रिया आप देखेंगे आगे कैसे करेंगे हम। अभी तो ये लाइन बना रहे हैं लोग, और जैसे ज़्यादा लोग रहते हैं तो जल्दी काम हो जाता है, जल्दी समझ जाता है। ये उनके लिए है जैसे जो अपने घर में छोटी सी जगह पर खुद के स्वयं के खाने के लिए कुछ अनाज लगाना चाहते हैं ऑर्गेनिक, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। और छोटे छोटे इतने एरिया तो होते हैं गांव में अधिकतर लोगों के पास, शहरों में भी रहते हैं लोगों के पास इतनी जगह, 1000-2000 स्क्वायर फीट जो बगीचा बगीचा लगा करके बागवानी करते हैं, खेती करते हैं। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल खेती कर सकते हैं अपने घर के आसपास। इसमें मतलब किसी प्रकार का कोई खाद वाद का उपयोग नहीं होता है, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड। हमारी लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं और लाइन कंप्लीट होने के बाद ये हम गेहूं की बोनी कर रहे हैं हाथ से। और आप लोगों को नज़दीक से दिखाता हूँ कि कैसे ये हमारी लाइन बनी हुई है। कुदाली से देखिए, अलग ही आपको दिख रही होगी, बिल्कुल सीधी एक सी लाइन बनी है एक दूसरे के सामने। ये तरीका भी है, आसान है, बहुत प्यारे तरीके से हो जाता है। और ये हमने एक एक प्लॉट में कितना कितना गेहूं डालना है और कितनी खाद डालनी है, उसका एक रेशो बना के रखा हुआ था, तो वो हम मिला कर के एक साथ बो रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारी बाई बो रही हैं। और इसके बाद जब ये बोनी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इसे हाथों से और लकड़ी की सहायता से मिट्टी को हम गेहूं के ऊपर ढक देंगे हल्के हल्के से, जिससे क्या होगा कि पक्षी हमारे गेहूं को खाएंगे नहीं और पानी लगाते समय हमारा गेहूं यहाँ वहाँ आजू बाजू नहीं जाएगा। एक सीधी लाइन, एक सीधी दिशा में पूरा गेहूं जर्मिनेट होगा और सही तरीके से दिखेगा। ये इसी तरीके से हमने पैकेट बना बना कर रख दिए थे। ये हर एक प्लॉट की पन्नियाँ हैं कि एक प्लॉट में मतलब जो इतना हमने ये जो बनाया हुआ है एरिया, इस एरिया के लिए इतना ही सफिशियंट है जो लगता है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि 1 एकड़ में पता चला कि 40-40, 50-50 किलो गेहूं डाल देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, कम डालना, 1 कुंटल तक डालते हैं। इतना इतना यूज़ करते हैं गेहूं का। तो ऐसा नहीं है, जितना रिकमेंडेड हो कि भाई हमें 1 एकड़ में कितना गेहूं डालना है उतना ही डालना चाहिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो पौधों में आपसी संघर्ष चालू हो जाता है जीवित रहने के लिए, और फिर क्या होता है, ना पौधा तंदुरुस्त रह पाते हैं, ना अच्छे कल्ले बनते हैं, और ना ही अच्छा बीज उत्पादन होता है। जिस वजह से फिर किसान भाइयों को लगता है कि हमने इतना मेहनत की, इतना सब कुछ किया और हमें उपज कम मिली। तो ऐसा नहीं है, आप जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में खाद डालें। और हर एक चीज़ का समय होता है, हर एक चीज़ों का उपयोग करने का समय होता है, और उसी समय पर उसको यूज़ करें। अन्यथा बेवजह ऐसे भी वेस्ट ना करें, क्योंकि
आप जितना ज़्यादा लागत लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको खेती में मुनाफा नहीं होगा तो खेती करने का अर्थ नहीं निकलता है। तो कृपया कर किसान भाइयों से अनुरोध है कि जितना ही ज़रूरत हो उतनी ही खाद उतना ही बीज डालें और फिर देखिएगा आपकी खेती पे कितना आपको अंतर मिलता है। ये देखिए हमारी बाइयाँ हाथ से बोनी कर रही हैं, ये खाद बीज साथ में मिला करके, और ढकाई का कार्य भी चल रहा है, कुछ लोग इसको ढक भी रहे हैं। और ये बस ये देखिए ये ऐसे हाथ लकड़ी से लेकर के इसको ढक देती हैं भाई ने। ये पीछे पीछे ढकाई का कार्य चल रहा है और ये सामने से बोनी कर रही हैं। और हमारा ये आज ही सब काम कंप्लीट हो जाएगा। ये 5-6 लोग लगे हुए हैं, ये बोनी कर देंगे आज ही, और आज ही हम इस पर फिर पानी भी दे देंगे। तो कोशिश ये रहेगा कि पूरे में ही पानी लग जाए। और हम इसमें शुरू जो पानी देते हैं वो हम खुला पानी देते हैं, जिससे गेहूं के सभी दाने अच्छे से फूल जाएं और अच्छा जर्मिनेशन आए। प्लस खुला पानी देने से ये होता है कि हमें लंबे समय तक पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे मिट्टी में नमी पर्याप्त बनी रहती है। फिर इसके बाद हम स्प्रिंकलर से भी दे सकते हैं पानी। फिर कल गेहूं की खेती की थी, आज उस पर हम पानी लगा रहे हैं, तो आप सभी लोगों को दिखाते हैं। और ये खुला ही पानी देते हैं पहली बार हम लोग, क्योंकि इसके कम से कम 10 से 15 या 20 दिन बाद ही फिर इसमें पानी दिया जाएगा। जितना ज़्यादा पानी रहेगा उतनी लंबे समय तक हमें पानी नहीं देना पड़ेगा, और जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा होता है खुला पानी देने से शुरुआत में। ये देखिए घुमाओ। बोरी निकल गई, बोरी निकल गई, वो देखो गड्ढा हो जाएगा उधर बीच में। सीधे करेंगे जब पाइप लगेगा ना, एक में पाइप लगेगा। इधर भी आने लगा। टुकड़ा लगाओ, जी वाला टुकड़ा लगा, छोटा वाला, वो बहुत बड़ा है। जल्दी लगाओ। बोरी लगाओ, वो गलत पाइप लगा है। जी जाएगा। अरे डायरेक्ट लगावा था को उधर, कहाँ बॉर्डर में काय को कर रही? बॉर्डर नहीं है। हाँ
बोरी लगाओ तो वो ऊपर तक चला जाए जिसमें। ये तो बिल्कुल ऐसा बना रहती है यार जैसे कि बिल्कुल घर का। गोबर हो गया ना? सीधे, हाँ, बीच से खोल दो।
ये हमारा गेहूं के खेत में पानी लगाने का कार्य संपूर्ण होते हुए मतलब पूरा हो रहा है ये। और आपने देखा कि महज हमें इतने पूरे खेत में पानी लगाने 2 घंटे का समय लगा। ये 2 लोग लगे हुए थे और इस तरीके से पानी का वेस्टेज भी कम हुआ और जो गेहूं है वो पर्याप्त फूलेगा और अच्छे से अंकुरित होगा और जिससे पूरा एक सा जर्मिनेशन मतलब एक सी गेहूं निकलेगी हमारी। अब हम आपको आगे वाले पार्ट में दिखाएंगे कि हमारा गेहूं का जर्मिनेशन मतलब जिसको जर्मिनेशन बोलते हैं वो किस तरीके से हुआ है, वो हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा पानी का कार्य ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम जाएंगे, इसको मोटर को बंद कर देंगे जिससे अब ये पाइप निकाल करके बाइयाँ बंद कर दें। अब आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे कि गेहूं का जर्मिनेशन कैसा हुआ और जो लाइन बनी वो कैसे दिख रहा है और गेहूं किस तरीके से निकला हुआ है। जय राम जी, जय जय श्री राम।